नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कोशिका पार्ट 2 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोशिका के अंग। इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो कोशिका होती है दो प्रकार की होती है, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका, एनिमल सेल व प्लांट सेल। तो ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये जो प्लाज्मा झिल्ली है, ये भी कोशिका का अंग है, लेकिन ये मुख्यतः जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। जो प्लाज्मा झिल्ली है कोशिका का बाहरी भाग है। कोशिका का बाहरी भाग है, मतलब कोशिका को किसी भी पदार्थ से बचाती है, मतलब कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ ना आए और ना ही कोई पदार्थ बाहर जाए, कोई भी वेस्ट पदार्थ। अब जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इससे क्वेश्चन बनता है कि जो जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है फास्फोलिपिड की। तो दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फास्फोलिपिड की। दूसरा अंग है हमारा कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति है, ये सिर्फ पादप सेल में पाई जाती है, मतलब प्लांट सेल में पाई जाती है। तो पादप कोशिका में भी इसका बाहरी भाग होता है, बाहरी आवरण जिसको कहा जाता है। प्लांट सेल का बाहरी आवरण होता है कोशिका भित्ति। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है, ये किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। तो सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, जो कि पादप सेल में पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है क्या? कोशिका भित्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग, अगर पूछे पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग, तो क्या कहलाएगा? सेल्यूलोज, जो कि क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत मतलब 1824 में दो वैज्ञानिक थे, स्लेडन और स्वान। इन्होंने बताया था कि जो प्रत्येक सजीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लेडन व स्वान ने। कब दिया? तो 1824 में। 1824 में कोशिका सिद्धांत दिया गया। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेल ऑफ मदर। अब कोशिका के अंग है, जो कि तीसरा पार्ट है क्या? गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी में क्या है कि गोल्जी बॉडी जो इसको कहा जाता है सेल ऑफ मदर या फिर कोशिका की माँ। तो क्वेश्चन बनता है कि कोशिका की माँ या सेल ऑफ मदर किसे कहा जाता है? तो गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी कोशिका का ही एक भाग है, जो कि सेल में पाया जाता है। अब इसको एक और नाम से जाना जाता है, ट्रैफिक पुलिस। अब ट्रैफिक पुलिस क्यों कहा जाता है गोल्जी बॉडी को? क्योंकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। क्योंकि हमारे शरीर में जो राइबोसोम है वो क्या कार्य करता है? प्रोटीन निर्माण का। तो प्रोटीन निर्माण को संदेश कौन देता है? हमारे शरीर में जो केंद्रक है, सेल का ही एक भाग है। केंद्रक में दो न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, एक डीएनए, सभी ने नाम सुना ही होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक आरएनए जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने, और इसकी करी थी फ्रेडरिक मिशन ने। अब आरएनए के 3 प्रकार होते हैं, एक एमआरएनए, एक होता है हमारा क्या? एमआरएनए, और एक होता है आरआरएनए, और एक होता है टीआरएनए। अब ये जो एमआरएनए होता है, इसको संदेश देता है, मतलब मैसेंजर आरएनए। एक होता है क्या? ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है हमारा आरआरएनए, मतलब राइबोस आरएनए। तो राइबोस का अर्थ होता है प्रोटीन। जब ये इसको संदेश देता है तो ये प्रोटीन बनाता है, लेकिन प्रोटीन ले जाने का कार्य ट्रांसफर आरएनए करता है, मतलब कि टीआरएनए। तो ये जो गोल्जी बॉडी सेल होती है, ये इसकी सहायता करती है, मतलब ये जो गोल्जी बॉडी होती है, ये इन प्रोटीन के क्या पैकेट बना देती है। तो सेल ऑफ पैकर से भी किसे कहा जाता है? गोल्जी बॉडी। जब ये कार्य करती है उन प्रोटीन के पैकर से बनाने का, तो ये सहायता करती है, मतलब
ट्रैफिक पुलिस, मतलब ट्रैफिक पुलिस भी यही करती है, रास्ते से कचरा हटाना। तो जब ये प्रोटीन के पैकेट बनाती है, उन्हें बांधती है, तो इस प्रकार ये किसकी सहायता करती है? टीआरएनए की। टीआरएनए उन प्रोटीन के पैकेट्स को आगे ले जाता है। संदेश दिया था मैसेंजर आरएनए, बनाया था आरएनए ने, और सहायता की थी किसकी? टीआरएनए की। किसने की थी? गाल्जी बॉडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये जो गाल्जी बॉडी है, गाल्जी बॉडी, इसकी खोज किसने की थी? तो इस वैज्ञानिक के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया। जो वैज्ञानिक का नाम था वो है कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज की थी, गाल्जी बॉडी की। तो क्वेश्चन बनता है गाल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गाल्जी ने। गाल्जी बॉडी किस आरएनए की सहायता करता है? तो टीआरएनए की। क्यों करता है? तो प्रोटीन के पैकेट्स बनाता है या फिर उन्हें बांधने का कार्य करता है, जिससे इसको सहायता मिलती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी सेल का एक भाग है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER बोला जाता है जिसे, और हिंदी में बोला जाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। किसकी खोज की थी? ER की। ER या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक स्मूथ ER और एक होता है रफ ER, मतलब चिकनी ER, और एक होती है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये जो केंद्रक के पास होती है इसको बोला जाता है रफ ER, और जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली के पास होती है इसको बोला जाता है स्मूथ ER। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, सिर्फ पूछा जाता है कि ER की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की गई थी पोर्टर द्वारा। दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।